ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी 63 नियत का प्रभाव। एक राजा अपने मंत्री के साथ शिकार पर निकला। शिकार की खोज में वो दोनों जंगल में आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। इतने में राजा को एक शिकार दिखाई पड़ा और उस शिकार के पीछे भागते भागते राजा बहुत आगे निकल गया और मंत्री का घोड़ा थोड़ा बिदक जाने के कारण पीछे रह गया। मंत्री को सख्त प्यास लगी हुई थी। प्यास बुझाने के लिए वो इधर उधर देखने लगा कि कहीं से उसकी प्यास बुझ जाए। थोड़ी ही देर के पश्चात उसे एक कुटिया दिखाई पड़ी। वो कुटिया एक किसान की थी जिसने कि अपने आसपास की जमीन पर खेती की हुई थी, जहां बहुत ही सुंदर भरपूर हरियाली वाले वृक्ष लगे हुए थे और उन वृक्षों पर बहुत ही सुंदर दिखने वाले पौष्टिक और रसीले फल लगे हुए थे, जिसको देखते ही खाने का मन आहुआता है। मंत्री जी अपनी प्यास बुझाने के लिए उस कुटिया के दरवाजे पर पहुंचे और वहां पहुंचते ही उन्होंने दस्तक दी, जिसे सुनकर उस कुटिया का मालिक वो किसान बाहर आया और आगंतुक की तरफ देखते हुए बोला, कहो महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। मंत्री जी ने कहा, अभी तो मुझे केवल बहुत जोर से प्यास लगी है, अगर आप जल पिला दें तो बड़ी राहत मिलेगी। वो किसान अपने बाग में गया और वहां से रस निकालकर बड़े ही आदर भाव से उसने आगंतुक को वो फलों का स्वादिष्ट रस भेंट किया। मंत्री बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि एक तरफ तो उनकी प्यास बुझी, दूसरी तरफ रसीले तथा पौष्टिक पदार्थ भी खाने को मिले। परंतु क्योंकि वे मंत्री थोड़ा लोभ वृत्ति वाला व्यक्ति था, इसलिए उसकी वृत्ति में उन फलों को देख लोभ भर गया। उसने किसान को धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। मंत्री का यह स्वभाव था कि वो सदा पैसा इकट्ठा करने के उदेर बुन में लगा रहता था, ताकि राजा खजाना भरपूर देखकर उसे बहुत महत्व दे। इसलिए उसे रास्ते में विचार आया कि ये फल तो बहुत अच्छे थे, बहुत रसीले, मीठे, पौष्टिक थे, स्वादिष्ट भी बहुत थे। उसने सोचा, इस देश की धरती की पैदावार तो बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ की धरती पर काफी कर लगाना चाहिए। जब मंत्री वापस महल में पहुंचा और राजा की कुशल पूर्वक पहुंच के बारे में समाचार लेने के लिए उनसे मिला, तो उसने सारा किस्सा राजा को कह सुनाया कि रास्ते में वो एक किसान की कुटिया में पानी पीने के लिए रुका था। किसान ने पानी की बजाय जो फलों का रस पिलाया था, उनकी महिमा करते हुए कि वे फल कितने पौष्टिक, कितने अच्छी नस्ल के थे, ये बताते हुए उसने राजा से कहा कि महाराज, ये मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि इसके विषय में मेरा एक सुझाव है। अगर हुजूर उसे पसंद करें तो हुक्मनामा जारी कर दें। राजा बोला, मंत्री जी, आपको राय, सलाह और सुझाव सदा ही अच्छे होते हैं, उनसे सरकार को सदा फायदा ही होता है। अवश्य ही अब भी कोई लाभकारी राय ही होगी, कहिए क्या कहना चाहते हैं। मंत्री बोला, महाराज, मेरा ऐसा विचार है कि जिस धरती से इतना स्वादिष्ट, रसीले, पौष्टिक, लुभावने फल उगते हैं, तो जरूर किसान उनकी बिक्री से अच्छा आर्थिक लाभ लेता होगा। अतः मैं ऐसा समझता हूं कि यहाँ की धरती पर कर अथवा लगान की रकम बढ़ा देनी चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, आपने जो बात कही है वो मुझे भी उचित लगती है और हमें पसंद है, इसलिए दरबार का हुक्म है कि ऐसा ही किया जाए। राजा की स्वीकृति प्राप्त होते ही मंत्री ने हुक्मनामा जारी कर दिया। इस तरह से समय बीतता जा रहा था। कुछ वर्ष पश्चात मंत्री जी राजा के साथ फिर उसी कुटिया के सामने आ रुके अपनी प्यास बुझाने के लिए। किसान ने आगंतुकों को आते देख अपने स्वभाव के अनुसार उन दोनों का आतिथ्य किया। वो बाग में गया और एक छोटी सी टोकरी में फल भरकर ले आया और उन फलों से रस निकालने लगा, परंतु इस बार इतने सारे फलों से थोड़ा ही रस निकला। वे रस भी
ना तो पीने में स्वादिष्ट था और ना ही पौष्टिक। मंत्री जी को फलों के रस से इस बार आनंद नहीं आया। मंत्री जी देख रहे थे कि फल सूखे सूखे से हैं और ना ही स्वादिष्ट थे। आखिर मंत्री जी से ना रहा गया। उन्होंने उस किसान से पूछ ही लिया। मंत्री जी ने कहा, जमींदार जी, शायद आपका या आपको याद नहीं, पिछली बार जब मैं आया था तब भी आपने मुझे रस पिलाया था, परंतु उन फलों के रस में और इन फलों के रस में तो रात दिन का अंतर है। समझ में नहीं आया, वही खेती, वही बीज, उनका संरक्षण करने वाले भी आप ही हो, आप ही वही हो, फिर इनमें इतना अंतर क्यों पड़ गया? किसान ने दोनों की तरफ देखा और कहा, महाराज, मुझे आपका परिचय नहीं है कि वास्तव में आप कौन हैं, इसलिए सच्ची बात बताने में मुझे कुछ संकोच हो रहा है। मंत्री बोला, जमींदार जी, इसमें संकोच करने की बात नहीं है, आप निसंकोच बताइए कि क्या बात है। किसान ने कहा, सच बताऊं महाराज, हमारे राजा की नीयत बदल गई है, जिसके कारण ही ये सब हुआ। अच्छी फसल, अच्छी पैदावार देखकर राजा ने जमीन का लगान बढ़ा दिया। उसकी इस लोभ वृत्ति के परिणाम स्वरूप ये सब हुआ। राजा ने जब ये सुना तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। मंत्री जी भी खिसियाई नजर से राजा की तरफ देख रहे थे। दोनों की बुद्धि में वास्तविकता समझ में आ गई थी। जब हमारी नीयत अच्छी होती है तो फल भी अच्छा मिलता है, और हमारी नीयत खराब हो जाती है तो फल भी अच्छा नहीं मिल सकता। इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ नीयत वाला बनाना है। कैसे बनाए? संसार की, झूठी दुनिया की, इस नश्वर दुनिया की इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण है। जैसे मंत्री की इच्छा ने, ऐसे ही परमात्मा तो सीधी सी बात कहते हैं, बच्चे, ये नश्वर संसार है, इसकी कोई भी इच्छा आपको अच्छा नहीं बनने देगी। अच्छा बनना चाहते हो, इस नश्वर दुनिया की इच्छाओं को छोड़कर आत्मा के लिए दिव्य गुणों की इच्छा करो। अपने आप को दिव्य गुणों से संपन्न बनाओ, तब तुम देवता बनेंगे। यदि आप देवता बनना चाहते हैं, स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हैं, तो परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर सारे संसार का कल्याण कर रहे हैं। आप भी अपना कल्याण करने की विधि सीखकर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहते हैं, तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।